त्रिजटा तारांकन। अपने पूर्व जन्म में कौन थी? त्रिजटा रावण की नगरी में एक ऐसी राक्षसी थी जिसका जन्म तो राक्षस कुल में हुआ था, लेकिन उसका हृदय देवियों के समान पवित्र था। वह रावण को दुष्ट और पापी समझती थी। वह भगवान विष्णु में विश्वास रखती थी। रावण के द्वारा माता सीता का अपहरण किए जाने के पश्चात उन्हें अशोक वाटिका में रखा गया था, जहां त्रिजटा को ही उनकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व सौंपा गया था। उस समय त्रिजटा अपनी बुद्धिमत्ता के साथ माता सीता को संभाला था। त्रिजटा के जन्म के बारे में वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास की रामचरितमानस में तो नहीं बताया गया है, लेकिन कुछ अन्य भाषाओं में त्रिजटा के बारे में भिन्न भिन्न विवरण सुनने को मिलते हैं। त्रिजटा को लेकर बहुत सारे सवाल उठते हैं, जैसे राक्षसी होते हुए भी उसने माता सीता को कोई नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया? किसकी पुत्री थी त्रिजटा? रावण उस पर इतना विश्वास क्यों करता था? तो चलिए जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब। पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रिजटा पिछले जन्म में एक खूबसूरत अप्सरा हुआ करती थी। उसका नाम सुलेखा था और वो इंद्रदेव की शोभा मानी जाती थी। सुलेखा को चित्रसेन नाम के गंधर्व से प्रेम हो गया था। दोनों देवराज इंद्र के दरबार में नृत्य करके सभी का मन बहलाया करते थे। एक दिन नृत्य करते करते सुलेखा को ये आभास हुआ कि वो बहुत जल्द चित्रसेन से बिछड़ने वाली है और वो रोने लगी। तभी सभा में नारद मुनि का आना हुआ। उन्होंने कहा, सुलेखा तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, भविष्य में जो कुछ भी होगा उससे तुम्हारा भला ही होगा। सुलेखा ने उनसे पूछा, आखिर ऐसा क्या होने वाला है मुनिवर, मेरा मन घबरा रहा है। तब नारद मुनि ने कहा, भविष्य की बातें वर्तमान में नहीं की जाती है, इसलिए तुम चिंता ना करो। और इस बात ने सुलेखा के मन में चिंता और बढ़ा दी। ये सब देखते हुए एक दिन चित्रसेन सुलेखा के साथ पृथ्वीलोक घूमने गया। वहां का वातावरण देखकर सुलेखा बहुत खुश हुई। जैसे ही उसने झरने को देखा उसके मन में वहां स्नान करने की इच्छा पैदा हुई। उसने चित्रसेन से कहा और दोनों उस झरने में नहाने लगे। एक दूसरे पर पानी डालकर दोनों नदी में हंसी ठिठोली कर रहे थे। वहीं पास में ही एक चट्टान पर बैठकर ऋषि दुर्वासा तपस्या कर रहे थे। बार बार पानी के छींटे उन पर भी पड़ रहे थे, लेकिन सुलेखा और चित्रसेन इस बात से अनजान अपने खेल में खोए हुए थे। जब ऋषि दुर्वासा से सहन नहीं हुआ तो उन्होंने अपनी आंख खोली और सुलेखा से कहा कि तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हारे खेल की वजह से पानी के छींटे मुझ पर भी पड़ रहे हैं, जो मेरी तपस्या में खलल पैदा कर रहे हैं। लेकिन दुर्वासा ऋषि की ये बात मानना तो दूर, सुलेखा उन्हें उल्टे जवाब देने लगी। ये देखकर दुर्वासा ऋषि गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने सुलेखा को ये श्राप दे दिया कि तुम बहुत जल्द ये सुंदर शरीर त्याग दोगी और इसके बाद तुम्हारा अगला जन्म राक्षस कुल में होगा। दुर्वासा ऋषि के इतना कहते ही चित्रसेन ने उनके पैर पकड़ लिया और सुलेख की तरफ से माफी मांगने लगा। सुलेखा को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और वह भी दुर्वासा ऋषि के पैरों में गिरकर उनसे माफी की भीख मांगने लगी। तब दुर्वासा ऋषि ने कहा, मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन यह वरदान देता हूं कि तुम्हारे उस जन्म में तुम्हें साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के दर्शन होंगे। देवी सीता जो साक्षात लक्ष्मी का अवतार होगी, उनकी सेवा करके तुम्हें श्राप से मुक्ति मिलेगी। और ठीक है, ऐसा ही हुआ। माली नाम का एक राक्षस हुआ करता था जिसकी पुत्री का नाम कंचुकेशी था। कंचुकेशी हरि कीर्तन करके ऋषि विश्रवा को प्रसन्न कर लिया था। इसके बाद दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे और फिर कुछ समय के बाद ही कंचुकेशी गर्भवती हो गई और उसे एक कन्या की प्राप्ति हुई जिसका नाम त्रिजटा पड़ा। वैसे ऋषि विश्रवा ही रावण के पिता थे, जिन्होंने कैकसी से विवाह किया था, जिससे रावण का जन्म हुआ था। कई जगहों पर त्रिजटा को रावण की सौतेली बहन भी बताया जाता है। ऋषि दुर्वासा के श्राप और वरदान के कारण ही उसका जन्म राक्षस कुल में हुआ और उसे माता सीता की सेवा करने का मौका मिला। इतना ही नहीं, रावण वध के बाद जब माता सीता वापस प्रभु श्रीराम के पास जा रही थी, तब त्रिजटा ने उन्हें बहुत अच्छे से सजाकर वापस भेज था। प्रभु श्रीराम से मिलने के बाद जब माता सीता ने प्रभु श्रीराम को त्रिजटा के बारे में सारी बातें बताई तो वो बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने त्रिजटा को ये वरदान दिया, हे त्रिजटे, जो हवन श्राद्ध आदि क्रोध में गंदे घर में किए जाएंगे वो सब तुमको प्राप्त होंगे, फिर वो चाहे कितने ही विधि विधान से क्यों न किए हो। जिस श्राद्ध में बिना तिल के तर्पण किया जाएगा, जो बिना दक्षिणा के संपन्न होगा, वो सब भी तुम्ही को प्राप्त होगा। इसके अलावा भी प्रभु श्रीराम ने त्रिजटा को कई सारे वरदान देकर उसे धन्य किया। संत कहते हैं, भगवान के पास देने के लिए सबसे छोटी वस्तु कोई है तो वो है मोक्ष, और भगवान के पास देने के लिए सबसे बड़ी वस्तु कोई है तो वह है भक्ति। भगवान संसार की बड़ी से बड़ी वस्तु और भोग प्रदान कर अपना पीछा छुड़ा लेते हैं, परंतु अपने चरणों की अविचल भक्ति नहीं देते। नारी भक्तों का चरित्र हमेशा ही सर्वश्रेष्ठ रहा है। लंका में सर्वश्रेष्ठ भक्ता त्रिजटा थी, ऐसा संतों का मत है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।